हाँ, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का चैप्टर चल रहा है आपका वर्गमूल। ये दूसरा चैप्टर है वर्गमूल स्क्वायर रूट। इसका अभ्यास आज हम लोग 2D देखेंगे। 2D का क्वेश्चन अगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 18, 0, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है। देखो कहीं पर भी अगर वर्गमूल में संख्या के वर्गमूल का अंक पूछे तो करना क्या होता है, पहले इसके अंक को काउंट करो। दो कंडीशन बनता है, या तो संख्या जो दी गई हो उनकी संख्या के अंक जो होंगे तो सम में होंगे या तो विषम में होंगे। अगर सम हो तो ये लिखा है यदि दी गई संख्या के अंक सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी वह कुल अंक, जो संख्या के कुल अंक होंगे उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका कितने अंक वर्गमूल के होंगे। दूसरी बात बनती है यदि दी गई संख्या के अंक विषम आते हैं तब हम क्या करेंगे, वर्गमूल को जो अंक काउंट करेंगे तो होगा क्या, कुल संख्या बटे 2 धन का वर्ग होगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसका हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल का अंक काउंट करना है, यानी कितने होंगे तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर n बराबर 7 जो कि एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए हमारा फार्मूला ये बनेगा, तो यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए n बटे 2 प्लस का 1, जो कि n यहाँ पर कितना दिया है आपका, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको गलत कर दिया था ना, ये n प्लस का 1 बटे 2 होता है, ये भी n प्लस का 1 बटे क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर करेंगे 7 धन का 1 बटे 2, तो आ जाए क्या 7 1 का 8, 8 बटा 2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा क्या 4। यानी इसमें वर्गमूल में जो अंकों की संख्या आएगी कितनी आ जाएगी आपका 4, ठीक ना। विषम कंडीशन के लिए यहाँ पर n प्लस 1/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस का 2, यानी 7 दिया था, विषम संख्या था, 7 में 1 जोड़ दो 8 होगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 4। यानी इसमें जो है कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा भैया, तीसरा सही है, ठीक ना। ऑप्शन इसका 4 दिया है, तो इसके लिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, ये 4 होगा, ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। और ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, अगर बाई द सम के लिए पूछे तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों लेना पार 2 वाला, ठीक। हाँ, क्वेश्चन दूसरा इसका है कि कह रहा है कि 100 से लेकर 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अगर हाँ 100 और 999 के वर्गमूल में निकालूंगा दो संख्याओं का, इनके बीच में जो भी संख्या आएगी, इन्हीं के बीच में जो भी संख्या आएगा अंक यही रहेगा, लगभग पूरा रह जाएगा। तो हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000, और 999 का वर्गमूल निकालेंगे तो 99 801 आ जाएगा, 8001 आ जाएगी, ये पूरा आ जाएगा, है ना। इन दोनों में क्या करते हैं, पर नंबर को काउंट कर लेते हैं, कितने अंक होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 अंक आए, और इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक आ रहे हैं, ठीक ना। यानी n बराबर 6 और n बराबर 5। कहने का मतलब है इन दोनों संख्याओं को वर्ग के अंदर 5 और 6 के बीच में दोनों संख्या रहेंगी, इतने अंक सब क्वेश्चन सब में आएगा, चाहे 101 का निकालो, चाहे 102 का निकालो, या 998 का निकालो, 997 जो भी निकालोगे, सबका वर्ग इन्हीं 5 और 6 संख्याओं के बीच में आएगी। तो दोनों में अंक निकाले तो वर्गमूल में अंक क्या होंगे, तो अगर यहाँ पर 5 अंक है, ये तो विषम है और ये तो सम है। विषम के लिए क्या होता है, संख्या जो अंक होंगे वह n प्लस 1 बटे 2 होता है, और सम के लिए क्या होता है n बटे 2 होता है। तो यहाँ पर ये रख दो 5 प्लस का 1 बटे 2, और यहाँ पर रख दो 6 बटे का 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 बटे 2, ये भी आ जाएगा, और ये कैंसिल करोगे तो 3 ये हो जाएगा, फिर इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3। यानी दोनों में कहने का मतलब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, चाहे 5 अंक वाला हो संख्या, चाहे आपका 6 अंक वाला हो, तो इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, चाहे 5 का हो चाहे 6 का हो। तो होगा क्या, यानी 100 से लेकर 99 तक प्रत्येक संख्या के वर्ग में वर्ग के वर्गमूल का जो अंक होगा ना, वो आपका क्या होगा, इसका 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे का कौन सा भैया, चौथा, ठीक है ना। इस तरह से किया जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया जरूर था। हाँ, क्वेश्चन तीसरा है, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में वर्गों की 7 अंकों की, हाँ, तो यहाँ पर अंक कितने हैं, 7 है। तो पहली बात कहने का मतलब कौन सा n बराबर क्या दे रखा है, 7।
n बराबर 7 रखा, जो कि कैसा है, ये विषम है। विषम के लिए क्या होता था फार्मूला, n प्लस 1 बटे क्या होता था 2। तो यहाँ पर इसको ऐड कर दो, जो संख्या आ जाएगी क्या आ जाएगी 7 घन का 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। यानी 7 अंकों की जो संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी कितनी होगी भैया, आपका वो 4 हो जाएगी, ठीक ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखो जो भी वर्गमूल संख्या है उसको 2 अंक दे रखा है ना। जो वर्गमूल निकालने के बाद जो अंकों की संख्या है 2 आएगी, तो 2 कंडीशन में बनता है। या तो सम भी होगा या तो विषम होगा, सम और विषम। 2 अंक आने का मतलब है कि इसका दुगुना कर दो, इसका दुगुना करके 1 घटा दो, दुगुना करोगे तो आएगा क्या 4, फिर इसको जो है दुगुना करके 1 घटा दो, क्योंकि फार्मूला हमारा एक n/2 होता था, दूसरा n+1/2 होता था। यहाँ पर ये संख्या दे रखा है, यानी वर्गमूलों का अंकों की संख्या दे रखा है। एक यहाँ पर क्या दिया, एक यहाँ पर 2 रखो, फिर दूसरा यहाँ पर 2 रखो, वो और 2 यहाँ पर है। यहाँ सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 दूनी का 4। पहली तो जो संख्या बनेगी जो वर्गमूल वाली संख्या होगी तो 4 होगा, इससे सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से, तो आएगा क्या हमारा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 बराबर n प्लस के 1 होगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर इधर 1 माइनस हो जाएगा 4 माइनस का 1, तो आ जाएगा n बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1 बराबर 3। यानी जो वर्गमूलों की संख्या था या तो 3 होगी या तो क्या होगी 4 होगी। क्या होगा, जिसमें 2 अंक आएगा, या तो 3 अंक वाला वर्गमूल रहा होगा या तो 4 अंक वाला वर्गमूल रहा होगा। तो संख्या होगी इसमें क्या होगा, वह संख्या या तो 3 अंक या 4 अंक, ठीक ना। ये ऑप्शन आंसर होगा आपका 3 या 4 अंक होगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 3 अंकों या 4 अंकों, ऑप्शन तीसरा सही है इसका, ठीक ना। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन जो 5वां कर रहा है कि निम्नलिखित या निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के कितने अंक होंगे, जो कि पहला दिया है 2304, दूसरा 75 62 5 दिया है, तीसरा 16 64 64 दिया है, और चौथा 32 90 16 94 दिया, और पांचवा 64 23 27 29 दे रखा है। तो 96 है कौन सा ये, अच्छा इसको 96 कर दिया। चलिए अंक पूछ रहा है वर्गमूल का अंक। चलो देखो भाई, पहले काउंट करो समय की विषम 1 2 3 4, n बराबर कितना दे रखा है 4, इसी में 2 को भाग दो, जब सम है तो भाग दो 2 का, तो आ जाएगा कितना 2, इसमें अंक क्या होगा 2 हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, n क्या है 5 है, जो कि विषम है, विषम के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो संख्या आ जाएगा 5 प्लस का 1 बटे 2, यानी 6 बटे 2, इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना 3 अंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 अंक होंगे, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, n बराबर 6 है, यानी कहने मतलब सम है ना। सम के लिए डायरेक्ट फार्मूला निकालो, n बटे 2, यानी कहने मतलब 6 बटे का 2 बराबर आपका आ जाएगा क्या 3 अंक होंगे, ठीक ना। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर क्या है 8, जो कि सम संख्या है, सम के लिए भाग दे दो 2 का, तो आ जाएगा 8 बटे का 2, आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। इसी तरह से 5वां का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या, यानी n बराबर क्या दे रखा 9, जो कि विषम संख्या है, और विषम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा सॉरी 8 ही संख्या है, 8 ही अंक है, ये भी क्या है आपका सम है, तो सम के लिए फार्मूला वही है n का 2, तो 8 बटे का 2 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 4 अंक, ठीक। पहले वाले में आपका 2 अंक होगा, दूसरे वाले में आपका 3 अंक होगा, तीसरे वाले में 3 होगा, चौथे में 4 और पांचवें में 5 अंक होगा। इस तरह से सारा क्वेश्चन 4 वही जो भी है, इस तरह से कर लिया करो अपना क्वेश्चन।